ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर 10 जनवरी को स्पष्ट होगा शिक्षा विभाग का रुख और विशिष्ट शिक्षकों के वरीयता के क्रम में कोई संशय नहीं। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को अपने ही दोस्त एसके चौधरी की ओर से एक बार फिर से नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग की ओर से इन दिनों तमाम आवेदन करने वाले सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक, बीपीएससी से बहाल शिक्षक, साथ ही साथ नियमित कोटि के शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया चालू है। इसके तहत शिक्षकों की आशाएं उस तरफ लग रखी है कि आखिर उनका ट्रांसफ़र कब होगा, उनका स्थानांतरित विद्यालय कब उन्हें ई शिक्षा कोष ऐप में देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ट्रांसफ़र के क्रम में जहां पहले खबर चलाई गई थी कि 7 या 8 जनवरी से शिक्षकों का स्थानांतरण प्रारंभ कर दिया जाएगा, परंतु यह स्थानांतरण अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है और साथ ही साथ भविष्य में कब तक शिक्षकों का स्थानांतरण संभव हो सकेगा, इसके ऊपर भी अब शिक्षकों की ओर से सवाल उठाए जाने लगे हैं। साथ ही साथ दोस्तों, विशिष्ट शिक्षक बनने वाले तमाम शिक्षकों के मन में अब ये बातें उत्पन्न होने लगी है कि आखिर वर्ष 2022 में बहाल शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त किए हैं, वो विद्यालय अध्यापक से वरीय हैं या फिर कनीय है, जिसको लेकर एक खबर भी चल रही है। और वो खबर के अनुसार वर्ष 2022 में बहाल होने वाले नियोजित शिक्षकों को जिन्होंने विशिष्ट शिक्षक का पद धारण किया है, उन्हें कनीय करार दिया है। इन दोनों ही बिंदु पर आज के वीडियो में हम अपने विश्लेषण के आधार पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा गुजारिश होगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, शिक्षकों की आशाएं उस तरफ लग रखी थी कि उनका स्थानांतरित विद्यालय उन्हें देखने को मिल जाएगा, क्योंकि सोमवार से ही यह प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, परंतु बुधवार बीत जाने के बाद भी शिक्षकों को स्थानांतरित विद्यालय देखने को नहीं मिल पाया। इसको लेकर अब शिक्षा विभाग का क्या रुख है, शिक्षा विभाग आखिर चाहती क्या है, इसको लेकर शिक्षकों के मन में शंकाएं उत्पन्न होनी शुरू हो गई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अभी 10 जनवरी 2025 तक निश्चित रूप से शिक्षकों को धैर्य का परिचय देना चाहिए, क्योंकि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा ही अपने बयान में ये बातें कही गई थी कि शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही शुरू कर दी जाएगी। प्रथम सप्ताह तो बीत चुके हैं, अब शिक्षकों के सब्र के बांध टूटने शुरू हो गए हैं। ऐसे में शिक्षा विभाग क्या रुख अपना रही है? वास्तव में शिक्षा विभाग शिक्षकों को स्थानांतरित करना चाह रही है या फिर इसे लटकाना चाह रही है? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग शिक्षकों के इस ट्रांसफर को लटकाना नहीं चाह रही है, जो वर्तमान परिदृश्य सामने उभर कर आ रहा है। अगर शिक्षकों का स्थानांतरण अभी करना नहीं होता तो जब माननीय पटना उच्च न्यायालय की ओर से प्रथम स्थानांतरण पर स्टे लगाया गया था, उसी समय सरकार और विभाग द्वारा चुप्पी साध लिया जाता। लेकिन शिक्षा विभाग की मंशा थी और सरकार की मंशा थी कि विशेष आवश्यकता वाले विद्यालय अध्यापक या फिर शिक्षकों का स्थानांतरण होना चाहिए, जिसको लेकर रणनीति बनाई गई और उसके आधार पर शिक्षकों से आवेदन मांग लिए गए। इससे तो स्पष्ट और जाहिर हो रहा है कि सरकार और विभाग की मंशा है कि शिक्षकों का स्थानांतरण किया जाए। अगर उनकी मंशा नहीं होती तो कोर्ट के फैसले के बाद ही इस पर कोई चर्चा विभाग की ओर से शुरू नहीं की जाती। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि आखिर ट्रांसफर करने की अगर मंशा है विभाग की, तो शिक्षकों का स्थानांतरण कब किया जाएगा? क्या विभाग इसे साल भर तक खींचने के तलाश में है? क्या विभाग इसी तरह इसे लटकाना चाह रही है? दोस्तों, इसके क्रम में हम कहना चाहेंगे कि विभाग के द्वारा इस ट्रांसफर की प्रक्रिया को लटकाने की मंशा नहीं है, क्योंकि अगर लंबे समय तक लटकाया जाता है तो बीच में विधानसभा का चुनाव आ जाएगा। आचार संहिता लगते ही शिक्षकों का यह स्थानांतरण रुक जाएगा और यह सितंबर 2025 से बिहार में आचार संहिता लागू होगा। वो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मद्देनजर लागू होगा। इससे पहले शिक्षा विभाग की ओर से निश्चित रूप से ट्रांसफर की प्रक्रिया संपन्न करा लेने की योजना थी और जो प्रक्रिया अभी जारी भी है। दोस्तों, 2 दिनों का वक्त है। 10 जनवरी 2025 तक निश्चित रूप से प्रथम कोटि के अभ्यर्थियों का स्थानांतरण हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षा विभाग की मंशा नहीं होती तो एसीएस द्वारा
अपने बयान में ये बातें नहीं कही जाती कि जनवरी के प्रथम सप्ताह से ही शिक्षकों का स्थानांतरण प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए ज़्यादा अधैर्य होने की आवश्यकता नहीं है। स्वाभाविक है कि 10 जनवरी 2025 तक निश्चित रूप से प्रथम चरण वाले अभ्यर्थियों का स्थानांतरण अवश्य विभाग द्वारा कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 10 जनवरी 2025 तक शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हो पाता है, तब आखिर विभाग का क्या रुख है वो स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहले स्पष्ट इस रूप में होगा, जहां 1,90,000 आवेदनों की स्क्रूटनी समयबद्ध तरीकों से करने के लिए 16 कर्मी तो छोड़ दिया जाए, 32 कर्मियों के रहने पर भी यह संभव नहीं हो पाता। वहां पर अगर विलंब होता है और ये हवाला दिया जाता है कि किसी भी डाटा एंट्री ऑपरेटर का सहयोग नहीं लिया गया है, यहाँ तक कि प्रशाखा पदाधिकारी का भी सहयोग नहीं लिया गया है, प्रतिनियुक्त 16 पदाधिकारियों के सहयोग से ही यह तमाम आवेदनों की स्क्रूटनी की प्रक्रिया संपन्न हुई है, इसलिए विलंब हो रही है। अगर ये खबर दी जाती है कि इस कारण से शिक्षकों का स्थानांतरण विलंब हो रहा है, तब यह सीधा सीधा रुख स्पष्ट हो जाएगा कि शिक्षा विभाग की मंशा ही स्थानांतरण को टालने की थी। साथ ही यह भी स्पष्ट होगा कि अगर विभाग की मंशा सही होती तो कोई जरूरी नहीं है कि 16 पदाधिकारियों के द्वारा ही तमाम आवेदनों की स्क्रूटनी की प्रक्रिया संपन्न की जाती। अगर निर्धारित समय सीमा के अंदर तमाम आवेदनों की प्रक्रिया पर ध्यान देकर उसके स्क्रूटनी की बात होती, तो 50 या फिर 100 कर्मियों के साथ तमाम आवेदनों का स्क्रूटनी कर लिया जाता। रह गई बात ट्रांसफ़र की, तो ट्रांसफ़र की प्रक्रिया 16 पदाधिकारियों की निगरानी में संपन्न की जाती, तो कहीं से भी भ्रष्टाचार इसमें संलिप्त नहीं होता और ना ही फ़ोन कॉल के माध्यम से या फिर किसी अन्य माध्यम से शिक्षकों से पैसों की ठगी की जाती। हालांकि ये बात सत्य है कि विभाग के द्वारा 16 पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है भ्रष्टाचार पर विराम लगाने के लिए, लेकिन शिक्षकों को शंका इस बात की हो रही है कि 16 पदाधिकारी आखिर कैसे इतने सारे आवेदनों का स्क्रूटनी करेंगे, आखिर करेंगे भी तो कितने दिनों में करेंगे। दोस्तों, जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार आवेदनों की स्क्रूटनी के क्रम में आवेदनों की जांच नहीं करनी है, सभी के सभी आवेदनों को 4 चरणों में विभक्त करते हुए उसे लिफाफे में बंद कर देना है। सिर्फ इतना दायित्व ही 16 पदाधिकारियों के ऊपर सौंपा गया है। रह गई बात विद्यालय आवंटन की यह प्रक्रिया, तो यह सॉफ्टवेयर के माध्यम से करना है और यह किसी एक कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा ही संपूर्ण प्रक्रिया समय सीमा के अंदर की जा सकती है। इसलिए कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ आवेदनों को प्रिंट निकालकर उसे लिफाफे में बंद करने की बात है, इसके सिवा कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए ये भी आशाएं जताई जा रही है और हमारा विश्लेषण कहता है कि शिक्षकों का ट्रांसफ़र अवश्य ही होगा और वो भी जल्द इसका निपटारा कर लिया जाएगा। वहीं दोस्तों, शिक्षकों के वरीयता के क्रम में भी अब शिक्षकों के मन में संशय उत्पन्न होने लगी है और ये खबर भी सुर्खियों में बनी हुई है, जो एक प्रिंट मीडिया के माध्यम से प्रकाशित की गई है। इसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2022 में बहाल हुए नियोजित शिक्षक से वरीय होंगे विद्यालय अध्यापक। इसके क्रम में लिखा गया है कि वर्ष 2022 में बहाल हुए शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक का दर्जा प्राप्त किए हैं, वर्तमान में उनका बेसिक पे 25,000 रुपये ही होंगे, जबकि विद्यालय अध्यापकों को एक इंक्रीमेंट का लाभ मिल चुका है और इसके आधार पर वो वर्ष 2022 में बहाल होने वाले शिक्षकों से वरीय हो जाएंगे। दोस्तों, वरीय कनिये के क्रम में मेरा विश्लेषण कहता है कि शिक्षकों को ज़्यादा नज़र इस पर दौड़ाने की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा विभाग की जो मंशा और शिक्षा विभाग की जो रवैया है, वो कई बिंदुओं पर पेचैल बनाकर रख दी है। सिर्फ विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षकों के वरीयता की ही बात नहीं है, नियोजित शिक्षकों की वरीयता की भी बात है। आखिर वो शिक्षक क्या सबसे कनीय हो जाएंगे? नहीं दोस्तों, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि वर्तमान में जो भी कैटेगरी का निर्धारण किया गया है, राजकर्मी तो विद्यालय अध्यापकों को बनाया गया, लेकिन राजकर्मी की पूरी सुविधाएं उनको प्रदान नहीं की गई, यानी चाइनीज राजकर्मी का दर्जा उन्हें दिया गया। रह गई बात विशिष्ट शिक्षकों की, तो विशिष्ट शिक्षकों को भी विद्यालय अध्यापक यानी राजकर्मी के समान बनाया गया है, उन्हें भी चाइनीज राजकर्मी ही बनाया गया है। रह गई बात नियोजित शिक्षकों की, तो नियोजित शिक्षक तो वैसे भी वर्षों से चाइनीज सेवा में है, तो इस तरह से तीनों के तीनों कोटि के शिक्षकों की सेवाएं बिल्कुल चाइनीज आधारित है। इसमें अगर वरीयता और कनिये की बातें की जाए तो शायद असहज महसूस होने लगेगा। इसलिए तमाम बातों को छोड़कर
सीधा सीधा यही समझ लेना चाहिए कि तीनों को जब एक ही कैटेगरी में डाल दिया गया है तो इसका मतलब यही होता है कि सेवा के आधार पर ही शिक्षकों का वरीय और कनीय का निर्धारण हो सकेगा। सेवा के आधार पर ही उनका आधार बनता है और सेवा के आधार पर चाहे वो नियोजित शिक्षक क्यों न हो, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक क्यों न हो, चाहे वो विद्यालय अध्यापक क्यों न हो, जिनकी सेवा जितनी पूर्व होगी वो उतने ही वरीय होंगे, जिनकी सेवा निम्न होगी वो उतने ही कनीय होंगे। इसलिए शिक्षकों को चाहिए कि वरीय और कनीय पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाए, क्योंकि मामले को शिक्षा विभाग इस कदर पेचीदा बना दी है कि इससे निकलना किसी के भी बस की बात नहीं रह गई है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।